नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को भारत सरकार वापस ला चुकी है, लेकिन ऐसे में एक सवाल उभरता है कि इतनी ज्यादा संख्या में भारत से विद्यार्थी एमबीबीएस की डिग्री लेने यूक्रेन क्यों जाते हैं। आपको बता दें, यूक्रेनियन एम्बेसी के अनुसार 2020 में 18,095 विद्यार्थी वहां एनरोल थे एमबीबीएस की डिग्री के लिए, और अब ये सारे विद्यार्थी भारत वापस आ रहे हैं वहां की युद्ध की स्थिति के कारण। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं उससे भारत का पैसा बाहर जाता है और वहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ऐसे में भारत में ही एमबीबीएस करने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी शायद इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे देश में एमबीबीएस की डिग्री करना स्पेशली प्राइवेट कॉलेज से कितना कठिन है और सरकारी में करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। ये दो कारण हैं जिसके कारण विद्यार्थी बाहर जाते हैं। कितना कठिन है जरा आंकड़ों से समझ लें। हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी नीट की परीक्षा में बैठते हैं, यानी कि +2 के बाद एमबीबीएस करने के इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो 15 लाख से ज़्यादा हैं। और इनमें से सीट कितनी हिस्से आती हैं इनके, ये भी समझ लीजिए। सरकारी में मोटा मोटी 40,000 से ज़्यादा सीटें हैं और इतनी ही सीटें करीब प्राइवेट कॉलेज में हैं। तो 40,000 सरकारी सीटों के लिए 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फाइट करते हैं। इनमें रिजर्वेशन की कैटेगरीज भी हैं। तो इस हिसाब से टॉप में आने के लिए आपको करीब 625 की नंबर चाहिए 720 में से। 625 जनरल कैटेगरी के लिए और नीचे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आते हैं, लेकिन कंपटीशन हर कैटेगरी में, हर रिजर्वेशन कैटेगरी में। ऐसे में जो बाकी स्टूडेंट बच जाते हैं, जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए दो रास्ते बचते हैं। या तो हिंदुस्तान के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें या फिर बाहर चले जाएं। और भारत में एमबीबीएस करना प्राइवेट कॉलेज में इतना महंगा है कि 70 लाख रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए तक डिग्री आपको पड़ती है 5 साल की एमबीबीएस की। अब ऐसे में एक ऑप्शन ये है कि जिनके माता पिता के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके चाहे नंबर कितने भी आए, वो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में हिंदुस्तान में ही करवाना प्रेफर करते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, क्योंकि हमारी डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है। अगर किसी ने यहाँ से डिग्री की है भारत से, उसकी भारत में ही नहीं बाहर भी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन बाहर जाना मजबूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके माता पिता के पास अथाह पैसा नहीं है कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा एमबीबीएस की डिग्री पर खर्च कर पाएँ। ऐसे में 25, 30, 35 लाख रुपए में जिन देशों में डिग्री हो जाती है एमबीबीएस, वहाँ पर वो अपने बच्चों को भेजते हैं। इसीलिए यूक्रेन में जहाँ पर डिग्री 15, 20 या 25 लाख रुपए फीस है, वेरी करती है अलग अलग कॉलेज की, और 10 लाख रुपए के आसपास वहाँ रहने का, हॉस्टल का खर्चा है। तो इस तरह से मैक्सिमम आपको 30 से 40 लाख रुपए के बीच में वहाँ डिग्री मिल जाती है। बाकी देश भी लगभग यही स्थिति है जो इस कैटेगरी के देश आते हैं। क्यों जाते हैं, एक कारण और भी है, सस्ता तो है ही। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो, मेहनती होते हैं, बोर्ड में टॉपर होते हैं, लेकिन जो नीट का कंपटीशन है वो इतना डायसी बना दिया गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बोर्ड में एक विद्यार्थी ने 95, 98% मार्क्स ले भी लिए, बहुत होशियार भी है, लेकिन यदि वो कंपटीशन की तैयारी नहीं करेगा, कोचिंग नहीं लेगा, तो उसको शायद नीट में 720 में से 100-150 नंबर भी ना आ पाए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बता बता के कोचिंग सेंटर ने कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ा दिया, इतनी मेहनत करवाई जाती है कि +2 का जो सिलेबस है, +2 का मेडिकल का जो सिलेबस है, उससे कई गुना कठिन सिलेबस उसमें आने लगा है नीट के पेपर में। ऐसे में जो नेचुरल इंटेलिजेंट है, अगर उसने कोचिंग नहीं ली, 2 साल डिस्कनेक्ट होकर पूरी दिनों दुनिया से कोचिंग नहीं ली, तो शायद उसका एडमिशन ना हो पाए, यानी कि उतनी रैंक ना आ पाए कि उसे सरकारी में मिल जाए। ऐसे में जिनके माँ बाप थोड़ा बहुत, जिनकी माली हालत ठीक है, कुछ लोन लेकर के, कुछ इधर उधर से पैसा लेकर के अपने बच्चे के लिए पैसा जुटाते हैं और विदेश भेजते हैं ताकि वो एमबीबीएस की डिग्री कर पाए। इसी के साथ कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो शायद बच्चा इतना मेहनती या इतना डिजर्व नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा लगा के बाहर भेजते हैं, वो भी एमबीबीएस बाहर से करते हैं। तो दो कारण हुए, जो कॉम्प्लिकेटेड नीट का पेपर है, जो कंपटीशन है, उसके कारण जो डिजर्विंग बच्चे रह जाते हैं वो फिर बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी डिग्री है। और दूसरा ये है कि कुछ बच्चे देखा देखी विदेशी डिग्री की चाहत में भी चले जाते हैं। अब जो विद्यार्थी बाहर से एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, उन्हें यदि अपने भारत में प्रैक्टिस करनी है डॉक्टरी की, तो उन्हें यहाँ एक टेस्ट क्लियर करना होता है जिसका नाम FMGE है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही बाहर से डिग्री करने वाला विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन कमाल देखिए, ये जो टेस्ट है, ये क्वालिफाई करने की जो रेशियो है वो बहुत कम है। 2020-21 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में
36,911 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, यानी कि अपीयर हुए इस एग्जाम में, और उसमें से केवल 5,419 विद्यार्थी ही क्वालिफाई कर पाए, केवल 14.68%। 2021 की बात करें तो 41,739 स्टूडेंट्स अपीयर हुए एफएमजीई के एग्जाम में, और उसमें से 9,948 ने इसे क्वालिफाई किया, करीब 23% विद्यार्थियों ने। ऐसे में जो बच जाते हैं उनके लिए बड़ी कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि डिग्री तो ले ली, पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थी बाहर दूसरे देशों में भी चले जाते हैं, कुछ अच्छे होशियार होते हैं तो अमेरिका का एक टेस्ट होता है वो क्लियर कर देते हैं, या दूसरे देश में, या कुछ उसी देश में भी रह जाते हैं जहाँ से एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो माता पिता अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं उनको, और जो बाहर डिग्री कर रहे हैं, दोनों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एक तो बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं होती, उसको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता। +2 करने के बाद 17, 18 या 19, 20 की उम्र में बच्चा बाहर जाता है, तो बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, और फिर उस तरह की एजुकेशन उसे मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही, ये कई समस्याएं डिग्री के साथ जुड़ी होती हैं। और एक बड़ी समस्या है कि भारत में अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो टेस्ट क्लियर करना होता है। तो ऐसे में बाहर यदि आपको जाना तो ऐसे विद्यार्थी को ही जाना चाहिए, या तो बहुत इंटेलिजेंट है और उसे ये विश्वास है कि वो आ करके मेहनत करके इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए ही आप जा रहे हैं और कुछ दूसरा व्यवसाय कर लेंगे अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता बहुत मेहनत से और पैसा इधर उधर से मैनेज करके भेजते हैं, उनको जाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ही उन्हें एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टरी करनी है, क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या उनमें इतना मादा है कि वो भारत में आकर एफएमजीई को क्लियर कर देंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपका एक ही बच्चा है और उसको आप एमबीबीएस करने बाहर भेजते हैं, तो अगर वो बाहर ही रह जाता है तो इसके साथ भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़ जाते हैं कि अकेले बच्चे को बाहर, फिर माँ बाप इधर रह जाते हैं। ये एक सामाजिक पहलू है, इस पे शायद हम विचार नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा पहलू है कि जिस बच्चे करियर के लिए आपने मेहनत की, सपने देखे, वो बच्चा बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया और आप यहीं रह गए। तो इन पहलू पर ध्यान लगाते हुए आपको देखना है कि बाहर से करवानी है या फिर इतनी मेहनत की जाए कि सरकारी में हो जाए। लेकिन इन सब पहलुओं के बीच सरकार को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। नीट के एग्जाम पे भी कुछ फोकस करना चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये बना दिया गया है वो नेचुरल एग्जाम नहीं रह गया है, क्योंकि जैसा बताया, नेचुरल इंटेलिजेंट बच्चा भी यदि वो ट्रिकी कोचिंग नहीं लेगा तो फिर उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, और वो कोचिंग भी बड़ी महंगी हो गई है आजकल। 2 साल की कोचिंग में 4, 5, 6, 7 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार को जो डिजर्विंग बच्चे हैं कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी चाहिए कि उनका एडमिशन कम से कम सरकारी में हो जाए। सिर्फ अंधी कोचिंग के बल पर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका ही एडमिशन हो, और जो नेचुरल इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन डॉक्टरी बनने का मादा है, उनका भी एडमिशन हो, और माँ बाप को अपने बच्चों को बाहर भेजने की नौबत ना आए। इस पूरी प्रकरण पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी इससे वाकिफ हो गए हैं, अब देखना ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलता है। पर इतना तो तय है कि आप समझ गए होंगे कि बाहर से किसको एमबीबीएस की डिग्री करवानी चाहिए और किसको नहीं करवानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।